हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह का टाइम था, बस मैं लगी थी अपना जो काम है वो फिनिश करके और स्टडी पे बैठ चुकी थी। और ये था कि सुबह जैसे 9:30 के अराउंड में अपना काम फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे 5 सवा 5 के अराउंड में उठ लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो काम है वो 9:30 के अराउंड फिनिश करके और अपनी स्टडी पे बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे ये होता है कि 2 बजे तक स्टडी करके और 2 बजे मैं लाइव आती हूँ। 2 से 3 तक वो मेरा लाइव वाला काम भी हो जाए और 2 बजे तक मतलब मेरी स्टडी भी अच्छे से हो जाए, ताकि मेरे जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाएं और अच्छे से मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर कर दूं। और ये होता है कि लाइव जो काम हम करते हैं ना, उसमें हमें पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए। जैसे अब यूट्यूब का है, यूट्यूब का भी मेरा काम है भाई। जब मैं अगर यूट्यूब पे नहीं होती तो अलग बात थी, जब हूँ तो इसका भी मैंने काम देखना पड़ेगा। जैसे अब मेरा चैनल थोड़ा हाँ लो चल रहा है, इस करके मुझे थोड़ी ही लाइव करने की जरूरत हो रही है। इस करके मैं लाइव भी करती हूँ। हर चीज में, जिस चीज में अगर मैं जाती हूँ ना, कोई भी काम है, अगर मैं जिस भी काम को करती हूँ ना, पूरी शिद्दत से और पूरी प्यार प्रेम से करती हूँ उस काम को। क्योंकि मैं उस काम को कभी भी ये चीज समझ के नहीं करती कि ये एक ओनली काम है। मैं उसको ये समझ के करती हूँ कि भाई हाँ, इससे मेरी लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ने का मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होगा। जैसे अब मेरी स्टडी है, स्टडी को मैं कभी भी हल्के में नहीं लेती कि भाई हाँ, हल्के में लेके चलती हूँ। और आप लोग भी ये चीज़ गाँठ बाँध लो, कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप, कभी भी आप ये मत सोचना कि भई इसको स्टडी को हल्के में लेके चलो कि हाँ, मुझे एक जॉब लेनी है। एक जॉब नहीं लेनी, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिलेंगी। कि जैसे अब आपके घर में छोटे-छोटे हम बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए हमें जो लेडी स्टाफ है, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ है, उनको पढ़ाने के लिए भी हमारा ही होता काम। तो इस करके ना, तो हमें उस उन बच्चों के लिए भी हमें खुद के एफर्ट डालने पड़ेंगे। उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ नया सीखने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी जगह ये चीज़ें हमारी काम आती हैं। तो आप जितना भी करो पूरे दिल और पूरी शिद्दत से करो। तो भई यहाँ पे हरियाणा जीके की मेरी रिवीजन हो चुकी थी, अब लगी थी मैं रीजनिंग की करने के लिए। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दी क्या आप सारे सब्जेक्ट हर दिन करते हो? नहीं भई, जैसे अब मेरा पिछला वीक था, उसका सिलेबस मैं कल या परसों वाली वीडियो में डाल दूँगी, परसों वाली वीडियो में डाल दूँगी, कल एक व्लॉग और आएगा। तो पता है क्या होता है, 1 हफ्ते के लिए मैं 3-4 सब्जेक्ट चुन लेती हूँ, उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं रिवीजन करती हूँ। तो संडे के दिन उनका रिवीजन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी नया जो होता है सब्जेक्ट उसी को उठाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोनी और विकास आ गए थे, विकास की छुट्टी थी, तो यहाँ पे ठंडा ले आए थे। मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर लूँ, बच्चे आ गए तो बस पढ़ते-पढ़ते बच्चे आ गए, बीच में रीजनिंग की क्लास देख रही थी। फिर इसी बीच मैंने सबकी कोल्ड ड्रिंक डाल ली थी और कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल पड़ी थी यहाँ पे। और दक्ष भी यहीं पे थे, उसका चाचा भी, सभी यहीं पे बैठे हुए थे, मम्मी भी, तो सारे जने यहाँ पे ऊपर आ गए थे। इस करके ना फिर मैंने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था। फिर ये चले गए थे नीचे और फिर लगी थी मैं दोबारा से अपनी स्टडी को करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं लगी थी दोबारा से क्लास देखने के लिए। और आप लोग भी अपने जैसे सीटी के फॉर्म जिसके फिल हो गए हैं, तो आप सीटी के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी आप सीटी का सिलेबस कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? देखो, पहले पहली प्राइवेसी मेरी एचटेट है, साथ में मैं सीटी की तैयारी कर रही हूँ। दोनों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको 1-2 दिन में बता दूँगी। मेन चीज़ है कि मैंने साइंस और कंप्यूटर छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट मेरे एचटेट में है, उन्हीं सब्जेक्टों की मैं रिवीजन ले रही हूँ। कंप्यूटर और साइंस भी मैं 5, 7, 10 दिन में ऐड कर लूँगी मेरे सब्जेक्ट्स में। क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसका सारा सिलेबस हमारा काम होता है करना। बाकी सिलेबस तो देखो हमने पढ़ लिया है, एक बार और रिवाइज़ ले लेंगे। तो यही होता है कि क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह जितना भी आप पे लगाई जा उतनी लगाओ। और मैं डीएसएल के नोट से ही अपनी क्वेश्चन सीरीज़ लगा रही हूँ भई, क्योंकि मेरे पास वो रखे हुए थे। वैसे तो मैं नहीं लगाती, पर मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ये किस काम के हैं, तो इस करके मैंने सोचा कि वो जो क्वेश्चन सीरीज़ दे रखी है, कम से कम इनमें से हरियाणा जीके, नेशनल जीके इनके क्वेश्चन ही पढ़ लूँ मैं, तो उससे ही कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए मैं मैम की मैराथन क्लास है भाई यूट्यूब पे, निशा मैम की, मैंने वो देख ली है। ठीक है, बाकी आप लोग को जो भी टीचर अच्छा लगे, जिस भी टीचर से आपको कंफर्टेबल है पढ़ने में, उसी से पढ़े। और मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि आप ऑनलाइन की बजाय अगर आप सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको सारी चीज़ें याद होगी, यकीन मानो। क्योंकि मैंने ये गलती सीटेट में की थी, मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की थी, मैं क्लासों के भरोसे और विश्वास पे ही पेपर देने चली गई थी और वो नहीं हुआ था। अब की बार मैंने सारे एफर्ट्स सेल्फ स्टडी में ही डाल रखी। जैसे रीजनिंग की मैं क्लास देखती हूँ, इंग्लिश है, हिंदी है, सारी मैं सेल्फ स्टडी से करती हूँ। हरियाणा जीके, नेशनल जीके जितनी भी है। तो यहाँ पे 2 बजे तक का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद भाई मैंने सब्जी
बनानी थी, क्योंकि पता आपका खाना का काम चल पड़ा है। तो 1 घंटे के लिए मैंने करेले भिगो के कट करके रख दिए थे। अब लगी थी मैं सब्जी में तड़का लगाने के लिए, और करेले मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट हैं भाई। सच में जिस दिन मैं करेले बनाती हूँ ना, मुझे ना डबल भूख लग जाती है। और कौन कौन ऐसा इंसान है जिसकी फेवरेट सब्जी या कुछ भी घर में बनता है ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब भूख में वो हो जाता है। तो मेरा तो ऐसा भाई, अगर जिस दिन करेले बनते हैं ना, मैं बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ ना अपने हाथों से, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और यकीन मानो उस दिन मेरी भूख डबल हो जाती है सच में। और मम्मी ने फिर बना दी थी चूल्हे पे रोटियां। और वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, पर मम्मी ने चूल्हे पे रोटियां बना दी थी। मतलब खा के ना इतना आनंद आया, बहुत ज्यादा। और किस किस को चूल्हे की रोटियां पसंद है वो भी जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे शहरों से बिलोंग करते हैं, सिटी से, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके चूल्हे की रोटियां देखने को भी नहीं मिलती। बाकी अब तो ऐसा है कि जो जिसको जो चीज़ चाहिए ना, जैसे चूल्हे वगैरह हैं, वो ऊपर छत वगैरह पे रख लेते हैं और आराम से अपना मतलब बना लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं करेले बना रही थी, मम्मी पता नहीं मेरे को क्या बता रही थी कि कुछ बता भी रही थी, और जो रोटी बॉक्स था वो लेके गई थी, और साथ में बस मम्मी लगी थी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। बस मेरे करेले रह गए थे। और मेरे करेला में भाई एक चीज़ की खासियत बताती हूँ मैं आपको, कड़वाइश नहीं होती। जो 1 घंटे के लिए मैं भिगो के रखती हूँ ना, बहुत सारी सब्जी बनाते हैं जैसे लेडीज, तो करेले कड़वे हो जाते हैं। तो मेरी सब्जी है ना जो कड़वी नहीं होती बिल्कुल भी। करेलिया में हकीकत है मेरी ये, आपको कभी ना कभी मैं रेसिपी भी दे दूंगी इस चीज़ की, किसी को चाहिए कि। तो वो वाकई मेरी सब्जी किसी को पसंद नहीं होंगे करेले, पर मेरे मोस्ट फेवरेट हैं भाई। तो बस ये बातें तो छोड़ो, बाकी अपने ब्लॉग में चलती रहेंगी। तो मैं ये कह रही थी, अपना जितना फोकस हो सके भाई, अब 2 ढाई महीने पूरे एफर्ट डाल दो कहीं पे जाने पे, कहीं पे हर चीज पे। अगर आप जाते भी हो, आपको इम्पोर्टेंट है कहीं, जैसे अब जून की छुट्टियां, तो बच्चों के साथ में आपको जैसे इंजॉय करने जाना, तो आप ये मान के चलो उस सिलेबस को आप 2 4 दिन एक्स्ट्रा काम करके उसको कंप्लीट करके जाएं, ताकि आप पूरी तरह सेटिस्फेक्शन होके जाएं कि भाई हाँ, मैंने इतना 4 दिन में करना था और मैं कंप्लीट करके रख के आया हूँ, ताकि मुझे वो 4 दिन का जो मेरा काम है वो बाकी का बकाया न रहे। ठीक है। और एक सुबह जल्दी पे कमेंट आते हैं कि सुबह जल्दी, भाई देखो मेरे से सुबह जल्दी उठा जाता है, जैसे 5:15 के राउंड मैं उठ लेती हूँ, मतलब 5:30 के राउंड। तो मतलब 4 बजे का मेरा टारगेट्स नहीं है, 4 बजे मैं नहीं उठ पाती हूँ। ठीक है। तो 5 सवा 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं जल्दी काम करके 9 साढ़े 9 के राउंड में बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी में। उस टाइम मैं 2 बजे तक मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी स्टडी को करती हूँ। जिससे सुबह उठा जाता है, वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जैसे लेट नाइट तक मेरी स्टडी चलती है, इस करके भाई मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। हाँ, जिसको लेट नाइट पढ़ने की आदत है मेरी तरह है, वो लेट नाइट तक भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सुबह ही उठना जरूरी। बाकी सुबह उठने की टिप्स बताऊंगी मैं आपको। आप फोन को एक तो अलार्म लगा के बहुत दूर रखें, मतलब इतनी दूर रखें कि आपको आवाज तो सुनाई दे, पर आप उठ के उस चीज को बंद करें, ताकि आपकी नींद अगर एक बार उचट जाती है तो उस टाइम आप खड़े होकर आराम से पानी वगैरह पिए, थोड़ी ठंडी हवा खाएं, उसके बाद आप आराम से बैठ के स्टडी कर लें। तो लीजिए जी, अपने करेले बन के हो गए थे तैयार, देखिए जी। और मेरी तरह कौन कौन करेले बनाता है ये भी जरूर बताना। ठीक है। और एक भाई अपना ठंडा पानी का जग अपने पास रखे, ताकि सुबह उठते ही आप पानी पिए और थोड़ी देर ठंडी हवा खाएं, उसके बाद आप आराम से स्टडी बैठ के करोगे ना, 2 घंटे आप आराम से कर सकते हो। ये 2 3 टिप्स खास तौर पे आप ध्यान रखें। और एक चीज, आप नाइट में सोते टाइम भाई 1 घंटा पहले फोन को बंद कर दें, अगर आपको जल्दी उठना है तो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटा फोन नहीं पहले बंद करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो यहाँ पे मम्मी लगी थी भाई खाना बनाने के लिए, देख लो भाई चूल्हा की गरम गरम रोटियां, और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आपको सुबह जैसे जल्दी उठना है तो आपको मतलब 1 घंटा पहले फोन बंद करना पड़ेगा। और रही फोन बंद करने के बाद, आपको मतलब नाइट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। ये 4 5 बातें ऐसी हैं जो आपको गांठ बांध लो, आप सुबह जल्दी उठ पाओगे बिल्कुल। और एक बस आप नाइट में चीज सोच के सो कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठ के अपने स्टडी के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, चाहे मुझे कैसे भी करने हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना ही उठना है, तभी आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पाओगे। चाचा मैं गुजारा कर लेता हूँ, छोड़ देने का मन। तो भाई शाम का टाइम में खाना खुना बनाकर मैं आ गई थी खेत में, संजू जी और मैं और दक्षु, क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एक तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है भाई, और मतलब शाम का टाइम में हम आज यहाँ
एक दो राउंड है ना जो यहाँ का लगा दिया। बाकी अब सीज़न का टाइम तो ख़त्म हो लिया, अब तो सारे खाली खेत हो रहे हैं, बिल्कुल देखो पूरे बान के बान हो रहे हैं। और साथ में लिया मामे 3 जलजीरे, क्योंकि पिंडे पिंडे वॉक करांगे मामे, ताकि अच्छे से इंजॉय हो सके। और बस मैं और दक्षु पीछे हैं, संजू जी आगे चले गए, वो देखो वो आगे चले गए। तो कभी कभार मामे आ जहाँ भाई वॉक करने के लिए अच्छा सा फील हुआ है इस करके ना। फिर मैंने सोचा कि खाना वगैरह बन गया है, कपड़े कपड़े धो के ना, और फिर मेरा ये हो गया कि भाई अब आराम था, बस खाना खाकर फिर मैं अपनी स्टडी पर बैठ जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए जी हम थोड़ी ही वॉक कर लिया और आपने भी खेत का नज़ारा दिखा दिया, फिर मिलांगे। ठीक है, और ये पी लूँ मैं। तो भाई खाना पीना मतलब बना के रखे आए थे, तो हम आ गए थे खेत में। खेत का हो लगा बिल्कुल ठंडा और सुहावना मौसम। फिर मैं संजो जी थी बोली महा थोड़ी वॉक करके आनी, हम वॉक करने के लिए चल पड़ेंगे। तो फिर हम चल पड़े थे। और दक्ष देख लो भाई, यहाँ पे मिट्टी में, पहले मिट्टी में खेल रहा था, फिर मेरे पीछे भाग भाग पड़ा है बिल्कुल बुरी तरीके से। देखियो मिट्टी लेकर ना, बोला मम्मी मेरे साथ खेल, मम्मी मेरे साथ खेल। तो ये भी थोड़ा टाइम होता बच्चों के लिए, एक फोन से, एक अपनी बुक से अलग जो टाइम होता ना, ये बच्चों के साथ में जरूर स्पेंड करें घंटा आध घंटा, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि भाई हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर हमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि ये चीजें आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो भाई हम जितना भी टाइम होता हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को ये चीज फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी है और उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि आज के बच्चे फोन्स में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो भाई 2 ढाई घंटे हम खेले कूदे वहां पे, इंजॉय किया। और फिर आने के बाद खाना पीना खा के दोबारा से फिर मैं अपनी जो नेशनल जीके है वो लेके बैठ गई थी। और 1 डेढ़ घंटा मैंने वो रिवाइज किए, और फिर मेरा आज का टारगेट्स कंप्लीट हो गया था। एक मैंने मैथ की क्लास देखी, तो इस करके ना लंबा व्लॉग हो गया था। फिर मैंने जो क्लिप थी कुछ काट दी थी, कुछ ली नहीं थी, क्योंकि जितना हो पाता मैं देखो छोटे छोटे व्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी जितना टाइम थोड़ा बहुत मिलता आप उसमें 5-10 मिनट का व्लॉग मेरा आराम से देख सको। और अपने एफर्ट्स डालो, और ज्यादा डिमोटिवेट मत हो कि भाई हमारा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, वो बाद की बात होती। रिजल्ट जब देने होंगे परमात्मा को अच्छे ही देंगे, जब अगर हम मेहनत कर रहे होंगे तो अपनी मेहनत पे पूरा बस ध्यान रखो। और जितना टाइम मिलता ना 2 घंटे 3 घंटे, उतना टाइम अपनी बुक्स के साथ बिताओ, बातों से अलग सिर्फ अपनी बुक्स। और 1-2 महीने के लिए आप अपना फोन बंद कर दो, ताकि ज्यादा किसी के साथ बातें ना कर पाओ, ज्यादा किसी से लगाव ना कर पाओ, और सिर्फ अपनी बुक्स से प्यार हो आपको। ठीक है, आप बोलोगे दिया आप क्यों फोन ज्यादा देखते हो, तो भाई मेरा फोन सिर्फ 1 घंटा मैं लाइव करती हूँ, बाकी मैं क्लास वगैरह देखती हूँ, फिर मैं अपना फोन बंद करके और अपनी स्टडी को देखती हूँ। तो ये थी आज की छोटी ही वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो भाई, और एक प्यारा हा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का भी। और आप लोगों को प्यार को देखकर ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। और अपनी 27,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, जल्दी से जल्दी चैनल को फॉलो करना और अच्छी चीजों को शेयर किया करो। देखो गलत चीजें तो हर कोई शेयर करता है, पर अच्छी चीजें बहुत कम लोग शेयर करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपके साथ में स्टडी करता तो उसके पास में शेयर किया करो, ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले और वो भी आगे तैयारी करने की कोशिश में जुट जाए। ठीक है, तो ये छोटी ही वीडियो बहुत आपके लिए लाभदायक होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और टाइम टेबल की भी जल्दी ही मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, आप टाइम टेबल की वीडियो भी देख लेना। बाकी बुक्स लिस्ट की मैंने डाल रखी, पर फिर भी कमेंट आ रहे थे कि बुक लिस्ट की वीडियो डालिए, जल्दी आपके पास वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। मिल जूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक।